तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का 11 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आप सबके लिए कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। 101% ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी का जो क्वेश्चन पेपर है ना, किस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख सकते हो इस प्रकार का है। और देखिएगा 11 दिसंबर को आपको ये पूरा का पूरा पेपर जब आप परीक्षा देने जाओगे ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार का देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा पेपर इस प्रकार का है, आप सब लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर है। अब यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, तो आप सब लोगों को क्या करना है, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद में फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब चलो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उनके आंसर को भी समझते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, लीव्स कैन इनरिच फर्टिलिटी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सॉइल। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, गिव ए ग्रेट इन्वायरमेंट हैजार्ड। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा गार्बेज। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गार्बेज मैक्स प्रेमिसेस। तो देखो यहाँ पर आपका अगली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा जंक डीलर। अगला क्वेश्चन, गार्बेज कैन बी रीयूज बाय। तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिसाइकलिंग। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यह आपके पेपर का प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें कि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। यह प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें कि लिखा है, वन डे ए वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड। ये पूरा का पूरा देखिएगा इस प्रकार से आपसे पूछा गया पेपर में। देखिएगा ये आपके पेपर का प्रश्न नंबर 2 है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो हम इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर का पैसेज है। अब पहला क्वेश्चन, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द टेम्पल। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और द प्राइस्ट अवार्डेड द प्लेट। तो देखो यहाँ पर आपका प्राइस्ट आ जाता। और उसके बाद में देखो, हु वाज अवार्डेड द प्लेट। तो देखो पुअर फार्मर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया, इसको भी आप लोग देख लें। तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, ये व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट इट टर्न इनटू। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा लीड। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पेसेज दैट मीन्स रिटर्न। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंस्क्राइब्ड। ठीक है ना। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 3 ही आपके पेपर में पूछा गया है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 3 को भी देख लो। अब 3 के बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, 5 ये दिया गया है। तो आगे प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए केवल आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को अच्छे प्रकार से भी देख लिया ना, तो पूरा का पूरा A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो देखो इसमें आपका केन आ जाएगा। ही प्रोमिस टू रिटर्न द मनी। तो देखो इसमें आपका टू रिटर्न आ जाएगा। तीसरे में आपका ही इज RSS वर्कर। तो देखो इसमें आपका एन आ जाएगा। चौथे में आपका आर आ जाएगा। पाँचवें में आपका आ जाएगा राइटली। और ही पुट द बुक द टेबल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑन द टेबल। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लो। प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 8 को भी पढ़ लीजिएगा। अब 8 के बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। सेक्शन डी लिखा है टेक्स्ट बुक। तो देखिएगा इसमें से आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आइज ए सिंबलाइज ऑफ। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा हेट्रेड। अब अगला क्वेश्चन, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सीगुल। फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है किसके बारे में, सीगुल नाम के पक्षी के बारे में है। अगला क्वेश्चन, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन आसाम। तो देखो टी प्लांटेशन इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स, तो देखो बुद्धा का मीन्स होता है इनलाइनमेंट, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लें। प्रश्न नंबर 10 में पहला क्वेश्चन, बुद्धा मीन्स, तो देखो बुद्धा का मतलब क्या होता है, द इनलाइनमेंट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बुद्धा रिमेम्ड द ट्री एज ए बोधि ट्री, तो देखो इसका राइट आंसर पीपल आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर आपका गैंग्स आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा इसी का बी वाला भाग ये दिया गया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, बी वाले भाग के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ द माइंड, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्साइटेड। सेकंड नंबर में आपका ऑन हेमलॉक ट्री। थर्ड में आपका आ जाएगा डी नंबर का डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 11 से लेकर लास्ट तक के, इन क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर 11 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हाट हैपेंड टू लेंचर्स फील्ड, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, आप लोग देख लें। और इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, देख सकते हैं इस प्रकार से, तो आप सब लोग देख ले। दूसरे का राइट आंसर ये लिखा है। और इसी के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। और तीसरे के बाद में देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। और चौथे के बाद में देखो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये दिया गया है। पाँचवें के बाद में देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। और छठे के बाद में देखिएगा सातवें नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। तो इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यार विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, तो देखो 12 का पहला वाला क्वेश्चन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई, तो देखो 12 का दूसरे वाला क्वेश्चन लिखा है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और इसी के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग देख दें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, हाउ डज ओसेबल, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ देखिएगा ये लिखा है, वाट वाज ग्रिफिन वंडरिंग, तो देखो 13 का दूसरे वाले नंबर का क्वेश्चन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है वाई डज मिसेस हॉल, देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 13 के बाद में 14 में क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड अमांडा हंगर, तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। टोटली आपको जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी प्रकार के आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिएगा ये मंडेला वाले पार्ट का है, नेल्सन मंडेला, अमांडा ने मंडेला लिखा है। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से ये बात देख लिया, हाउ डिड वल्ली, तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो देखो व्हाट डज द पोएट से, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें, ये मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फोक, तो देखो फोक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना, तो ये लिखा फोक का सेंट्रल आइडिया। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारी इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।